भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे। सर, चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के प्रचार में अब कल भर का वक्त बचा हुआ है। किस जगह पे पा रहे हैं आप लोग अपने आप को एनडीए गठबंधन? 170 पार, 170 पार, उसमें कोई इफ बट नहीं। और ये आप लोग देखिएगा, पहले चरण का बहुत बड़ा रिजल्ट है। उसने बहुत इजाफा किया हमारी सीटों पे पहले चरण ने, और उसमें बहुत सारे आरजेडी के भी वोटर, शिक्षित यदुवंशी सारे अब भाजपा को वोट कर रहे हैं। युवा जितने हैं शिक्षित, वो सब अब भाजपा के वोटर बनते जा रहे हैं। विकास के साथ हैं, युवाओं को रोजगार है, एआई का हब यहाँ बनने जा रहा है, मखाना इंडस्ट्री लगेगी, बिहार फिल्म सिटी लगेगी, भोजपुरी एक बहुत बड़ी छलांग लेने जा रहा है। 14 तारीख को विपक्ष के नेता भी शपथ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अपने घर में करें, आंगन में करें, कोनो चिंता नहीं बा। हम लोग तो प्रॉपरली करेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं के साथ करेंगे, भव्यता के साथ करेंगे। पूरा बिहार उस दिन शपथ लेगा, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी माँ जानकी के मंदिर के लिए, अपने रोजगार के लिए और इस विकास के लिए, जंगल राज को दमन करने के लिए। हम लोग 18 के बाद या जब भी गठित होगी, हम लोग भव्यता से लेंगे। वो लोग सब अपना आंगन में, किचन में, जहाँ भी उन लोगों को लेना वो लोग लें। एक सवाल ये था कि आप गोरखपुर से आते हैं, अखिलेश यादव वहाँ के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग नीतीश बाबू को धोखा दे देंगे, मंचों से कह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, हम लोग की, हमारे मोदी जी की मानसिकता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि बूढ़ा जाने पे आदमी सड़क पे फेंक देता है किसी को, ठीक है। उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया नीतीश बाबू ने, मोदी जी को भी पता है ये बात। और मैं यही जानता हूं कि मोदी जी के कथनी करने में अंतर नहीं। उन्होंने कहा नीतीश बाबू के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, लड़ा जा रहा है, उनका क्रेज़ बहुत है जैसे मोदी जी का है। मोदी और नीतीश कुमार फिर एक बार यही नारा गूंज रहा है, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई इफ बट। और जो भी सवाल कर रहा है वो सवाल उन लोग अपने तक रखें, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री हैं। तेज प्रताप यादव से आपकी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई, किस तरह की गुफ्तगू हुई? अच्छे लगे वो हमको, बड़े आज भी मिले, बहुत अच्छे इंसान लगे, अच्छी विचारधारा है उनकी और हिंदुत्ववादी हैं और अच्छे सनातन विचारधारा के साथ हैं। विकास की बातें करते हैं, युवाओं में उनका क्रेज़ है और शिक्षित यदुवंशियों में उनकी फॉलोइंग काफ़ी बढ़ती जा रही है। जो सारे शिक्षित यदुवंशी यादव समाज मोदी जी को जिस तरह वोट कर रहे हैं बिहार में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने में मिला है कि सारे शिक्षित युवा यदुवंशी या शिक्षित यदुवंशी समाज, यादव समाज, सब मोदी जी और नीतीश जी को वोट कर रहा है। 5+ सुरक्षा भी उनको दी गई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहरबान नज़र आ रही है उनके ऊपर। ये सब मेहरबान और ये कदरदान वाली बात तो नहीं समझेंगे हम ये जानते हैं कि अगर किसी को खतरा है, किसी पर कोई ज़रूरत है, वहाँ पे सरकार कोई भी पार्टी का हो, अपोजिशन हो या जो भी हो, सरकार अपनी व्यवस्थाओं में, कोई भी सरकार रहती है, उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा ज़रूर देती है। उनके पर कोई खतरा न लगा होगा तब डेफिनेटली वो नेता बने हैं और उनके परिवार में कलह है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने ये सारी प्रॉपरली आईबी रिपोर्ट होती है, इस पर एक उसके बाद ये सब निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो है वो तमाम बातें ऐसी कही और कहा कि अगर बंदरों की टोली में बैठा दिए तो हम आप भी नहीं पहचान पाएंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए, अब वो ये उन्होंने क्या कहा उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी ने जो कहा, महाराज जी को जो महसूस हुआ, उन्होंने उसको एक अपने अंदाज में कहा। उसके बाद इनका काउंटर जो अंदाज़ आया, तो ये मैं जो भी कहूँगा, 27 का चुनाव उसकी तैयारी शुरू हो गई है और 27 का चुनाव हम लोग 300 से ज़्यादा सीटों के साथ जीत रहे हैं। मेरा जवाब यही है कि कुछ भी बोल दें, कोई भी काउंटर अखिलेश जी बोल दें, हमारे ट्वीट को भी वो हमेशा काउंटर करते हैं, कोई बात नहीं। बड़े नेता हैं, बड़े समाज को बिलोंग करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, मुख्यमंत्री रहे हैं वो पहले। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार डबल इंजन की बन रही है, पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में बन रही है। 300 से ज़्यादा सीटों को जीतकर हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे। बंगाल में भी हम लोग अब इसके बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। निस्वार्थ
होगा। बहुत सही तो कहा, घुसपैठिया यहाँ बिहारियों की रोजी रोजगार, लव जिहाद, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, जीवन बेटियों का बर्बाद कर, लोग यहाँ पर बोगस के रह रहे थे और बहुत सारा लाभ लेके और वोटिंग करके कितने बार चले जाते थे कलकत्ता बंगाल के रास्ते से वहाँ बांग्लादेश चले जाते थे। तो ये पूरा उनका रूट बंद हो जाएगा। बांग्लादेश से कलकत्ता, कलकत्ता से बिहार जो आते थे, ये पूरे रास्ते अमित शाह जी को बहुत ठीक से पता है। उन्होंने एकदम नस पकड़ी इन लोगों की, इस बार सब ठिका जाएंगे। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। खेसारी लाल यादव आपके अगेंस्ट पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इंटरव्यू एक खूब देखा, कह रहे हैं कि हमने आपसे प्रेरित होकर लहंगा की और रिमोट की और इसकी उसकी जो है वो बात की, थर्मामीटर की बात। तारीख को उनको जवाब मिल जाएगा जनता का। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। रवि किशन जी को आपने सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं, बड़ी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे और साफ तौर पर यही कहा कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किसने क्या मेहनत की है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, पटना।